मरी में शदीद बर्फबारी से जाम बहक होने वालों की तादाद 22 हो गई। एक ही खानदान के 8 अफराद शामिल। हलाकतें दम घुटने की वजह से हुई। ज्यादा हलाकतें कुलडन्ना और बाड़ियां के दरमियान हुई। शहर को आफत ज़रा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का अमल जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सानहे की इंक्वायरी का हुक्म। मुस्तकबिल में ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए सख्त क़वायद व ज़वाबित बनाने की हिदायत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का भी सानहे मरी पर इजहार अफसोस। अहल खाना से इजहार हमदर्दी, सब्र जमील की दुआ। मरी में इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। मकामी लोगों और इंतजामिया के साथ पाक फौज, FC और रेंजर्स के दस्ते रेस्क्यू में पेश। पाक फजाइया ने मरी और नवाह में फंसे सयाहों की इमदाद के लिए एयर बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया। मरी से 23,000 और गलियात से 75,000 गाड़ियां निकाल ली गई। मरी एक्सप्रेस वे खोल दी गई। 4 इमदादी कैंप कायम। ट्रैफिक में फंसे लोगों को खाना, पानी, चाय और महफूज ठिकाने फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। हुकूमत पूरी तरह अलर्ट। शदीद बर्फबारी के बाद सूरत हाल खराब हुई। नथिया गली से अब्राबाद का रास्ता खोल दिया गया। लोगों का इनखिला जारी है। ऑपोजिशन मुतासरीन की दादरसी की बजाय आज भी सियासत चमकाने में मसरूफ है। वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरी हर किस्म की ट्रैफिक और पैदल जाने वालों के लिए बंद। सिर्फ इमदादी अशिया ले जाने वाली गाड़ियों को इजाजत होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सरगर्मियां शुरू। सयाहों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए पहुंच गए। सयाहों को निकालना पहली तरजीह। तमाम रेस्ट हाउसेज और सरकारी इदारे सयाहों के लिए खोल दिए गए। खाने पीने की अशिया और जरूरी इमदादी सामान फ्राहम किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार। ऑपोजिशन कुदरती आफत पर भी सियासत करने से बाज न आई। मरी और गलियात में हजारों सयाह मुश्किल में फंसे हैं। हुकूमती रहनुमा और इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और ऑपोजिशन सियासत चमकाने में लगी हुई है। मुश्किल वक्त में मदद की जाती है, पॉइंट स्कोरिंग नहीं। ऑपोजिशन को इल्जाम तराशी की बजाय मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अवाम का ऑपोजिशन से मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, बर्फबारी और बाज़ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। अमलाक को शदीद नुकसान। सवात, कलाम और मालम जब्बा समेत बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और बर्फबारी का जोर टूट गया। अस्करी और सिविल इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फिजाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारों ने 77,000 पाउंड से जायद इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुंचा दिया। गवादर, केच और तुरबत आफत ज़दा करार। गवादर और चमन में अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। NDM में मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी में मुसलसल इजाफा। श्रीनगर, बडगाम, शुपियां और कोलगाम में नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद करना सफाकियत की बदतरीन मिसाल। अक़वाम मुत्तहिदा कत्ल व गारत, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.89% हो गई। एक दिन में 1,345 नए केसेस रिपोर्ट। एक शख्स जाँ बहक। वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाएं। आलमी सतह पर ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 27,18,000 से ज्यादा केसेस। 6,721 हलाकतें। अमरीका में 8,49,000, फ्रांस में 3,28,000 और बरतानिया में 1,78,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारत की कई रियासतों में ओमिक्रॉन ने तबाही मचाना शुरू कर दी। 24 घंटे के दौरान भारत में 1,41,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 285 हलाकतें।
दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज। ताजिकिस्तान हुकूमत का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन, बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह करीम मासूमोव को गद्दारी के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। तनाज़े से निपटने के लिए अस्करी इमदाद फराहम करने पर रूसी सदर के शुक्रगुजार हैं सदर कासिम जोमार। पाकिस्तान में सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आगाज। 2 रोजा इवेंट में मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत। 2 करोड़ रुपए तक की इनामी रकम मुख्तस। मुल्क में ई स्पोर्ट्स से सरमायाकारों को राग़िब करने में मदद मिलेगी। सर डॉक्टर आरिफ अलवी का इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। कराची किंग्स ने जॉर्डन थॉम्पसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया। बेन डंक एक बार फिर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा। मुल्तान सुल्तान्स ने डेविड वुली और जॉनसन चार्ल्स का इंतखाब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिविक वुड, स्मिथ और शेमरॉन हेटमायर को मुंतखब किया। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से 27 फरवरी तक कराची और लाहौर में शेड्यूल। और मेलबर्न में ATP टेनिस टूर्नामेंट। पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसान उल हक की फाइनल में रसाई। मेंस डबल के सेमीफाइनल में एहसान उल हक और काज़ाकिस्तान के अलेक्जेंडर नेदेसोव की जोड़ी ने लिथुआनिया के रिचर्डस ब्रांक्स और यूक्रेन के डेनिस मोल्चानोव को शिकस्त दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। 10 लाख रुपए जीतना चाहते हैं ना, तो फिर शॉपिंग करें सिर्फ FBR POS रजिस्टर्ड रिटेलर से, क्योंकि FBR लाया है आपका जमाशुदा टैक्स। कौमी खजाने में फौरन जमा कराने वाले रिटेलर्स से शॉपिंग करने पर शानदार इनामी स्कीम। वेरीफाई एंड विन, तो फिर आप भी कौमी फरीजा निभाएं और इनामात भी पाएं। खरीदारी करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीतें करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर लें। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। रजिस्टर्ड रिटेलर्स की फहरिस्त FBR की वेबसाइट और टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर दस्तयाब है। FBR। खबरनामे के आगाज में जिक्र करते हैं मरी में पेश आने वाले अंदोनाक सानहे का, जिसने 22 कीमती इंसानी जानें निगल ली। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुकामी इंतजामिया, NDMA, पाक फौज, FC और रेंजर्स के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हैवी मशीनरी से बर्फ साफ करने का अमल भी जारी है। मजीद तफसील बताएंगे नमूद मुस्लिम। मलका कौसार, मरी और इससे मुल्हिका खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में इस मरतबा मामूल से हटकर कहीं ज्यादा बर्फबारी और बारिश हुई और 7 अहम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसके बायस पूरे इलाके में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिश के बायस पेश आने वाले हादसात में भारी जानी नुकसान भी हुआ। मरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जाने वाले हजारों सयाह शदीद ट्रैफिक में फंस गए। मुसलसल बर्फबारी के बायस इनकी गाड़ियां कई फुट बर्फ में धंस गईं। मरी में जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है। इस्लामाबाद थाना कौसार में तैनात ASI नवीद इकबाल 3 बेटियों, 1 बेटे, भतीजी और 1 बहन भांजी समेत खानदान के 8 अफराद के साथ अपनी
अपनी गाड़ी में शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से जाम बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक होने वाले अफराद सर्दी और गाड़ी में ऑक्सीजन खत्म होने के बायस जाम बहक हुए। पंजाब हुकूमत ने सूरत हाल के पेश नजर मरी को आफतजदा करार दे दिया है। इमदादी कार्रवाइयों में लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मरी से 23,000 और गुलियात से 75,000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मरी में फौजी दस्ते भी सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मरी डिवीजन के दस्ते ट्रैफिक में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। मरकजी शाहराहों को खोलने के लिए आर्मी इंजीनियर्स भी मुतासर इलाकों में पहुंच गए हैं। FWO के जवान मशीनरी के हमरा सड़कें खोलने में मसरूफ हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवानों ने झीका गली और खड़ियाल रोड को क्लियर कर दिया है, जबकि झीका गली कल्टना रोड को खोलने में मसरूफ है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई, तो उस वक्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए। सरडा पुलिस का सबसे बड़ा रोल है, उन्होंने रात में कोशिश की है गाड़ियाँ मैनेज करने की, वहाँ ट्रैफिक रोका है नीचे लोअर मरी में, और पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने ओवरऑल कंट्रोल किया है कि ट्रैफिक ऊपर ना आए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रास्ता अभी खुल गया है और लोग बूढ़े बुजुर्ग बच्चे आसानी से जा रहे हैं। हम परसों शाम को आए थे मरी, ठीक है, बुरबन आए थे, तो कल शाम 6-7 बजे से हम यहाँ पे झींगा गली जो से हम यहाँ पे फंसे हुए थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक आर्मी आई है, ठीक है, सुबह आए हैं वो लोग, ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह से सारी रोड क्लियर कर दी है। मरी में पैदा होने वाली हंगामी सूरत से निपटने के लिए मुकामी इंतजामिया ने कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जो इमदादी कार्रवाइयों के अलावा खुराक और जरूरी अशिया की फराहमी पर नजर रखे हुए है। पाक फजाइया ने मरी और नवाह में फंसे सयाहों की इमदाद के लिए 2 एयर बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम किए हैं और सयाहों की रिहाइश, खुराक, तिब्बी सहूलियात समेत उनकी महफूज मुकामात तक मुंतकली का अमल जारी है। पाक फजाइया के तर्जुमान के मुताबिक सयाहों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयों में दूसरे इदारों के साथ साथ पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी शरीक हैं। मरी में जुमे की रात से मजीद गाड़ियों को दाखिला बंद कर दिया गया था। मरी में अब तक 4 फुट जबकि गुलियात में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, मरी में शदीद बर्फबारी के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। हम आपको पल पल आगाह करते रहे कि किस तरह से वहाँ पर सड़कों पर को साफ करने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट मरी के इलाके कुलडन्ना में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी हसन तारिक बट, कहा जा रहा था कि कुलडन्ना और जो दूसरा इलाका है बाड़ियाँ, वहाँ पर मुश्किलात लोगों को ज़्यादा हैं। बर्फबारी का काम वहाँ पर शुरू हो चुका था, हटाने का काम, तो अब वो मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, ये मैं इस वक्त यहाँ पर ये मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर बिल्कुल मरी के पास ही मौजूद हूँ। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन वाला सारा इलाका शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि जो कोल्डना का इलाका है, यहाँ मरी में तकरीबन 4 फुट तक बर्फ़ पड़ी और कोल्डना का जो इलाका है गलियात स्पेशली यहाँ पर 6 फुट तक बर्फ़ पड़ी है। इसकी वजह से जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी। तकरीबन 23,000 से ज़ायद गाड़ियों को जो है वो रेस्क्यू किया गया। इस वक्त भी वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं फंसी हुई हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है भरपूर अंदाज में। ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं, उसके साथ साथ जो रेंजर्स हैं, आपस की कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा मेरे पीछे कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ वो हैं जो कोल्डना और इसके इलाकों से जो रेस्क्यू होके आ रही हैं। और यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता ये वो एक्सप्रेसवे का इलाका है जिसको बिल्कुल जो है वो बर्फ़ से क्लियर कर दिया गया है। जो एक्सप्रेसवे है मरी की इटसेल्फ वो 100% क्लियर है और जो बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ से ऑनवर्ड्स अब ये इस्लामाबाद को या जिस भी शहर में इन्होंने जाना है ये ऑनवर्ड जा सकते हैं। एज फार एज जो इस्लामाबाद टू मरी का जो रास्ता है उसको बंद किया गया है। कल तक सयाहों के लिए उसको बंद किया गया है, जिसके पीछे मकसद यही है कि जहां मरी के ऊपर जहां पर इस वक्त जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें किसी किस्म का खलल ना आए, उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। मकसद यही है कि यहाँ पर रश क्रिएट ना हो ताकि सड़कें खाली रहें और जो ये रेस्क्यू हो रहे हैं जो सयाह हैं, ये आपको मेरे पीछे नजर भी आ रहा होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता वही गाड़ियां हैं जो पिछले 24 से 25 घंटे वहाँ फंसी रही हैं। और इसी वाले से मैं चाहता हूँ कि हम जाते हैं इनसे और इनके इस हवाले से इनके तासुरात जानते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनको किस किस तरह की जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फौज वगैरह आई है,
فوج کے لوگ تھے, پولیس وغیرہ تھے, دوسرے خدمت وغیرہ, یعنی کہ کچھ لوگ خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی لگے ہوئے تھے. الحمدللہ کوشش محنتیں کی ہیں, نتیجہ آپ کے سامنے, راستہ کھل گیا ہے. مشکلات دیکھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, پھر بھی اللہ نے جان بچائی ہے سب کی, اللہ باقیوں کی بھی بچائے. جی ہم رات 12 بجے سے اوپر جھنگا گلی میں پھنسے ہوئے تھے. ہمیں پتہ چلا کہ صبح 10 بجے کیا نام ہے آرمی والوں نے آنا, تو پھر ہی رستے کلیئر ہوں گے, اور پورے 10-11 بجے کے قریب آرمی والے آئے ہیں, انہوں نے اپنا مکمل آپریشن کیا. بہت مشکلات پیش آئی ہیں, ہم 25 گھنٹے سے ہم گاڑی میں ہی ہیں. یہ بتائیں کہ جو ریسکیو ایفرٹس جس کے اندر آرمی پاک فوج انوالو ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا آرمی نے بہت اچھا کیا ہے, آرمی نے کیا ہے, انہی کی کاوشوں سے ہم اب جا رہے ہیں. نہیں تو 2 دن لگتے, 3 دن لگتے, کوئی پتہ نہیں تھا ہمیں. خدا را یہاں پہ نہ آئے, کوئی نہ آئے, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, کوئی نہ آئے, بڑی مشکلات ہیں. تو جی آپ نے دیکھا کہ جو مری میں پھنسے ہوئے سیاح اس وقت وہ انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ریسکیو ایفرٹس کے بعد اس کے نتیجے میں وہ یہاں پر تک پہنچ چکے ہیں. یہاں سے آنورڈ وہ اسلام آباد جائیں گے, مگر ہم نے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا وہاں پر جو ہے وہ ریسکیو ایفرٹس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ پائے ہیں. جی بہت بہت شکریہ حسن طارق بٹ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے گلڈنا سے, اور ساتھ ان سیاحوں سے بھی آپ کی گفتگو جو کہ اس مشکل صورتحال کا جنہوں نے سامنا کیا ہے. آگے بڑھیں گے, کچھ مزید خبریں پروگرام میں شامل کریں. وزیراعظم عمران خان نے مری میں سیاحوں کے لبناک ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سانحے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ غیر معمولی برف باری, موسم کی صورتحال کا جائزہ لیے بغیر لوگوں کے مری کی جانب بے پناہ رش نے ضلعی انتظامیہ کو تیاری کا موقع نہیں دیا, جس کی وجہ سے افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی. وزیر اعظم نے ایسے سانحات سے بچنے کے لیے مربوط قواعد و ضوابط کے احکامات جاری کر دیے ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی مری میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے ہمدردی اور صبر جمیل کی دعا کی ہے. صدر مملکت نے امید ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ مری میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جلد بحفاظت نکال لے گی. ناظرین, پنجاب حکومت نے مری میں ایمرجنسی کا نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے علاقے کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو سرگرمیوں کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا ہے. سانحہ مری کے حوالے سے ہنگامی اجلاس اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں انیس الرحمان. پنجاب حکومت نے مری میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. پولیس, انتظامیہ, فوج, ریسکیو 1122 کی ٹیمیں شہریوں کو مری سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. مری اور ملکہ علاقوں میں تمام ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری اداروں کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. سیاحوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے خود مری پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے لاہور میں ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ سیاحوں کو نکالنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ وہ خود تمام صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے مری میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر بھی فراہم کر دیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی حسان خاور نے کہا کہ تمام اداروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. پی ڈی ایم میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن میں فوج اور رینجر بھی معاونت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ برف باری فورکاسٹ سے زیادہ ہوئی اور 2 روز میں 5 فٹ سے زائد برف پڑی, جس کی وجہ سے 21 کے قریب افراد جہاں باک ہو چکے ہیں. ریسکیو آپریشن کے لیے جو ہمارے افسران, جو اہلکار وہاں پہ موجود ہیں, ان کو تمام تر ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں اور راولپنڈی اور دیگر علاقوں سے بھی عملہ اور مشینری روانہ کر دی گئی ہے. اور جو ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں وہ نہ صرف راولپنڈی سے بلکہ اٹک اور جہلم سے بھی موبلائز کر لی گئی ہیں اور وہ تمام کی تمام اس وقت ریسکیو آپریشن میں معاونت کر رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور اے سی مری کے دفتر میں کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں. انتظامیہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مری سے 35,000 سے زائد گاڑیوں کو ریسکیو کیا ہے, جبکہ برف جم جانے والی جگہوں پر سنو بائک کے ذریعے سیاحوں کو نکالا جا رہا ہے. ٹریفک وارڈن برف میں پھنسے سیاحوں کی گاڑیوں کے ٹائروں پر زنجیر چڑھا کر انہیں نکال رہے ہیں اور راستوں کو کلیئر کرنے کا کام جاری ہے. انیس الرحمان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. مری میں برفانی طوفان کے دوران ہونے والے جانی نقصان کی وجوہات کے حوالے سے اہم حقائق سامنے آئے ہیں. بیشتر ہلاکتیں شدید سردی اور گاڑیوں کے ہیٹرز کی زہریلی گیس سے ہوئیں. تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع اپنی اس رپورٹ میں. تفصیل جانیے محمد یونس سے.
मरी और गलियात में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात पेश आने वाले सानहे के बारे में बाज़ इंकिशाफात सामने आए हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बर्फानी तूफान में महसूर गाड़ियों में मौजूद अफराद सख्त सर्दी में ठिठर कर मर गए या फिर सर्दी से बचाव के लिए गाड़ियों के हीटर चलाने वाले सयाह भी जिंदगी की बाजी हार गए। बताया गया है कि गाड़ी के हीटर से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है जो इंसान के दम घुटने का सबब बनती है। मरी और गलियात के बर्फानी तूफान में घिरे लोगों ने गाड़ियों के हीटर चलाए, मगर बर्फानी तूफान में गाड़ियां तेजी से बर्फ में दब रही थीं। इस दौरान गाड़ियों के साइलेंसर्स के आगे बर्फ आने से साइलेंसर्स बंद हो गए और हीटर की गर्म हवा जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो गई, जिससे गाड़ियों में सवार अफराद बेबसी के आलम में दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गए। बताया गया है कि बार बार वार्निंग के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मरी और गलियात पहुंच गई। बर्फानी तूफान में बर्फ तेज बारिश की तरह गिर रही थी। चीका गली और कलडना के दरमियान इलाके में सड़क भी ज्यादा कुशादा नहीं, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम हुई, कई गाड़ियां बंद हो गईं, जबकि तूफान में गाड़ियों पर दख्त भी आ गिरे, जिससे बड़ी तादाद में गाड़ियां रुक कर रह गईं और ट्रैफिक बहाल करने में मुश्किलात पेश आईं। बर्फानी तूफान के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें कलडना रोड पर हुई। इस सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से बर्फ न हटाई जा सकी और सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए और मुतादिद सयाहों के जानी नुकसान का सानिहा रोनुमा हुआ। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मरी और मुनहका बालाई इलाकों में गैर मामूली बर्फबारी से कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है। एक्सप्रेस वे क्लियर हो गई है और लोगों का इनखला का अमल जारी है। लाहौर में वज़ीर तालीम शफकत महमूद मुआविन खुसूसी उस्मान डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रेस्क्यू इदारे और फौज मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। अपोजिशन इस हसास मामले पर भी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। मजीद तफसील जानते हैं नवीद हयात से। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान गैर मामूली बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में मरी में सूरत हाल ख़राब हुई। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया, रेस्क्यू और फौज के जवान मरी और उसके मुल्हिका इलाकों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नथिया गली की तरफ से भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम रास्ते खोल दिए हैं। तमाम बलाई इलाकों में, सिर्फ मरी ही को नहीं लीजिए, तमाम बलाई इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो बढ़े, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी ज़ाहिर है वो कोलैप्स कर देगा सिस्टम। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है, हम लोगों के पीछे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। एक्सप्रेस हाईवे खुल गई है, बाकी इलाके जो हैं वो भी खुल जाएंगे और लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मरियम नवाज बेहिसी की सियासत कर रही हैं। शाहिद हकान अब्बासी जिस हलके से मुंतखब हुए, उस हलके की मदद के लिए वहाँ जाना चाहिए था, मगर वो रावलपिंडी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 8 माह में बड़ी मछलियाँ तालाब से बाहर होंगी। एहतसाब के हवाले से नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी है, मरियम नवाज़ को सज़ा हो चुकी है, शहबाज शरीफ के जो हमज़ा के केसेस हैं वो अदालत में फ़ाइल हो चुके हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगले 6 से 8 महीने हैं, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो इस तालाब से बाहर हो जाएंगी। जरदारी साहब ये ओमनी अकाउंट्स वाला जो केस है, उसमें कोई 12 अरब से ज़्यादा की जो है वो रिकवरी हो चुकी है। लॉन्ग मार्च का कहा है, ये एक्चुअली इनका लॉन्ग गवाचा हुआ है, ये उसकी तलाश में निकले हुए हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिलावल साहब जो हैं उनकी आपस में क्या कोई आइडियोलॉजी मिलती है, शहबाज शरीफ साहब की बिलावल से क्या बात मिलती है और इन दोनों की फजलुर रहमान साहब से क्या मिलती है। सो बेसिकली ये सारे जो हैं ये आप समझें कि चूं चूं का मुरब्बा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि आज पंजाब एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात और टिकटों के इजरा पर बात हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब में PTI को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तंजीम साजी की जाएगी। तंजीम जो है उसके 3 जो हिस्से हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, नेबरहुड काउंसिल या विलेज काउंसिल, उसके बाद PP लेवल पे, प्रोविंशियल असेंबली के हल्के के लेवल पे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और द नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रोविंशियल लेवल होगा। नौजवानों के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि मरी सूरत हाल में टाइगर फोर्स के नौजवान भी इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाजरीन, कौम मुश्किल में फंसे तो अपोजिशन रहनुमा दादरसी की बजाय इल्ज़ाम तराशियों और सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लग जाते हैं। यही कुछ हुआ मरी, गलियात और दूसरे मुतासरा इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बायस होने वाले बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के बाद। देखिए मरियम मलिक की रिपोर्ट।
मरी में शदीद बर्फबारी जारी है और ये कल तक जारी रहेगी, लेकिन सयाहों के रश की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। लेकिन अपोजिशन है कि इस सूरत हाल में भी सियासत से बाज नहीं आ रही। अवाम की दिलजोई और मदद तो दूर की बात, उन्हें अपने खोखले बयानात जारी करने की पड़ी है। मरियम सफदर अपने ट्वीट में कहती हैं, मैंने कभी ऐसी अफरा तफरी नहीं देखी। मोहतरमा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में भी अपने बूटों वाले चचा के कारनामे याद कराती रहीं और अमवात का सारा मलबा हुकूमत पर गिरा दिया। रही सही कसर शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरी कर दी। कहने लगे हुकूमती वुज़रा मदद की बजाय फोटो सेशन में मसरूफ हैं, जब खुद मौसूफ मरी तक ना गए और इस्लामाबाद से ही बयानबाजी करते रहे। साथ ही मुर्तजा जावेद अब्बासी भी हो लिए और शुरू हो गए हुकूमत की बदखोइयां। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी रावलपिंडी में बैठकर तनकीद कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी अपोजिशन की तरफ से इस पे सियासत ही जो है वो की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिनको आज उस जगह पे जिस हलके से वो मुंतखब होते हैं, बजाय इसके कि वो उस हलके में हों, लोगों की मदद करें, वो रावलपिंडी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। और जो मरियम नवाज़ हैं वो आज जो हैं वो छुट्टी मना रही हैं और छुट्टी में भी उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। हुकूमत इंतजामी अमूर की बजा आवरी के लिए मरी के सख्त तरीन मौसम में मौजूद है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और मुआविन खसूसी शहबाज गिल बहाली सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं और वजीर आला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए अपना हेलीकॉप्टर भी फराहम किया है ताकि फंसे हुए अवाम को जल्द अज जल्द निकाला जा सके, जबकि 70% रास्ते को भी खोल दिया गया है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब मौसम की कुछ मजीद खबरें बताएंगे आप हमें हमारे साथी वेदर डेस्क से। बहुत शुक्रिया रिजवान। नाज़रीन, खेलों की जो वेदर की मज़ीद खबरें हैं उनमें आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी के बायस बेशतर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को बालाई इलाकों का रुख न करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अदिल अहमद खान की रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 3 जनवरी से शुरू हुआ। वक्फों से जारी बारिश और बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। 6-7 साल के बाद इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है सराउंडिंग मुजफ्फराबाद के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और यहाँ के लोकल रेजिडेंशियल लोगों को, जो खुसूसन साइड एरिया पे लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनके, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी हैवी स्नोफॉल होगी। जी जनाब, ये बहुत अरसे के बाद ये बर्फ, तकरीबन 5-6 साल के बाद ये ज्यादा बर्फ पड़ी है और उसमें जो बहुत मुश्किलात ज्यादा पैदा हुई हैं और रिहाइश की भी और आगे पीछे परेशानी बहुत ज्यादा हुई है। वादी नीलम, जहलम, पुंछडुयन और जिला कोटली के इलाके नक्याल में बर्फबारी से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बर्फबारी के बायस वादी नीलम और जहलम के बालाई इलाकों और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। आज़ाद कश्मीर में खराब मौसम के पेश नज़र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंतजामिया की जानब से शहरियों को बालाई इलाकों की जानब सफर न करने की हिदायत जारी की गई है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर चनासी, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मरी में बर्फानी तूफान के दौरान होने वाले जानी नुकसानात की वजूहात के हवाले से अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं। बेशतर हलाकतें शदीद सर्दी और गाड़ियों के हीटर्स की जहरीली गैस से हुई हैं। तफसील शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में है। मरी और गिलियात में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आने वाले सानिया के बारे में बाज़ इंकशाफात सामने आए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बर्फानी तूफान में महसूर सयाह गाड़ियों में हीटर्स की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। बताया गया है कि हीटर से ऑक्सीजन का खात्मा दम घुटने का सबब बनता है। शदीद बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के सलेंसर बर्फ में धंस जाने से बंद हुए और हीटर की गर्म हवा जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो गई, जिससे गाड़ियों में सवार अफराद बेबसी के आलम में दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गए। मरी में मुतासरीन की मदद के लिए मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे पूरी तरह सरगर्म हैं। एबटाबाद की तरफ जो रोड जाती है मरी से, क्योंकि वहाँ पे 7 से 10 फुट के करीब बर्फ पड़ी है, जो हमारी जो पिछली हिस्ट्री है 10-15 साल की, उसमें शायद कभी भी इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई। 6 से 7 रोड्स हैं, उनमें से 3-4 जो मेजर रोड्स हैं उनको क्लियर कर लिया गया है। जो 1-2 रोड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एबटाबाद वाली, वहाँ पर बड़ी हैवी स्नो है,
वहाँ से भी 10,500 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो पिछले चंद घंटों में मैं ये कहूँगा कि पिछली रात से लेके सुबह तक वो जो है उनको क्लियर करवाया गया है। जेका गली और कुलडन्ना के दरमियानी इलाके में सड़क भी ज्यादा कुशादा नहीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रही। शदीद बर्फबारी में सड़कों पर दरख्तों का गिरना भी ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट साबित हुआ। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहां से निकाली गई हैं। इस वक्त गाड़ियां सिर्फ गुलडन्ना और बाड़ियां में फंसी हुई हैं, बाकी ये रोड काफी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया और पिंडी से आने वाली मरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी रोक दी हैं ताकि पहले ऊपर का रश जो है हम वो नीचे ले जा सकें। जरा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं दूर दराज किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। बर्फानी तूफान के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें कुलडन्ना बाड़ियां रोड पर हुई। इस सड़क पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से बर्फ न हटाई जा सकी और स्याह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। जहां भाग होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस के एक ASI भी शामिल हैं। मरी एक्सप्रेस वे है वो ऑलरेडी जो है ना वो खोल दी गई है। इसके अलावा जो कुलडन्ना से घोड़ा गली रावलपिंडी रोड है वो खोल दी गई हुई है। रेस्क्यू करके लोगों को इमदादी सामान नहीं बल्कि उनको जहाँ पे शेल्टर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश किए गए हैं वहाँ पे पहुँचाया जाए। इसमें लोगों को जो है ना वो लोकल रेस्टोरेंट्स में भी एडिशनल कैपेसिटी पे अकोमोडेट किया गया है। बर्फबारी हुई तकरीबन 34 मिलीमीटर इंच रिकॉर्ड की गई है और कल तक रहेगा। कल तक बर्फबारी भी रहेगी वक्फे वक्फे से और कल के बाद क्लियरेंस आएगी वेदर सिस्टम में और फिर सनी वेदर हो जाएगा। लेकिन कल तक डेफिनेटली वक्फे वक्फे से बर्फबारी की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मजीद हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़। हालिया बारिश और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में NDMA, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और दीगर इदारे मुसलसल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। लोगों को NDMA की तरफ से इमदादी सामान और खाने पीने की चीज़ें फराहम की जा रही हैं। रिलीफ सरगर्मियों का हवाल बता रहे हैं क्वेटा से सरफराज शेख। बलूचिस्तान में हालिया बर्फबारी और बारिशों से मुतासिर अजला में शहरी और दही इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। तहम हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुतासिरीन की इमदाद व बहाली का काम भरपूर अंदाज में जारी है। मकरान डिवीज़न कोस्टल बेल्ट बारिशों में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। आफतज़दा करार दिए जाने वाले अजला गवादर, केच और तुरबत में पाक आर्मी, नेवी, FC बलूचिस्तान, NDMA और PDMA समेत ज़िले इंतज़ामिया और दिगर मुतल्लिक़ा इदारे मुतासिरीन की इमदाद व बहाली के लिए कोशा हैं। पाक आर्मी और रेड क्रिसेंट की जानिब से मुतासिरीन के बेहतर इलाज मुआलजे के लिए 3 मुश्तरका मेडिकल कैंप्स लगाए गए। शदीद सर्दी में मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान और अशिया खुर्दनोश पहुँचाने के लिए NDMA और प्रोवेंशल डिजास्टर मैनेजमेंट और दिगर इदारे मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। ऊथल में तूफ़ानी बारिश से एक घर की छत गिरने से 3 कमसिन बच्चे जाँ बहक जबकि उनके वालिदैन ज़ख्मी हुए। वडखुजदार में भी एक शख्स छत गिरने से जाँ बहक हुआ। किला सैफुल्ला में 2 खवातीन और 3 बच्चे भी कच्चा मकान मुनहदम होने से ज़ख्मी हुए। सरहदी शहर चमन में 100 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। खैमों में क़याम पजीर हरनाई के ज़लज़ला ज़दागान मुतासिरीन भी बारिशों और बर्फबारी में मुश्किलात से दो चार रहे। मौसमी हालात के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात काबिल सताइश हैं, जिससे मुतासिरीन की इमदाद व बहाली के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ अजला में ज़िंदगी अभी तक मामूल पर नहीं आ सकी। जगलोट, स्कर्दू रोड समेत बालाई इलाकों की सड़कें ताहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं स्कर्दू से कासिम नसीम से। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दिनों होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ अजला में ज़िंदगी अभी तक मामूल पर न आ सकी है। बल्तिस्तान और दियामर डिवीज़न और हुंजा नगर के बाला इलाकों में आज भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही, जिससे इन इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। वज़ीर तामीरात आम्मा गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर मोहम्मद सलीम ने PTV को बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के माबेन ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया है, जबकि बाला इलाकों और नालाजात में मौजूद आबादी तक की सड़कें ताहाल बंद हैं। बल्तिस्तान डिवीजन में डूरू, शिला, गुलतरी, शगरथंग, अरंदू, कुंदुस और हुशे का ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका है। जुगलोट, स्कर्दू, शाहराबी, तुंगुस के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से बंद है। आज रावलपिंडी से स्कर्दू आने वाले के कोस्टर भी
तोदुं की जब्त में आया, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जुगलोट स्कर्दो रोड पर एक हफ्ते में यह दूसरा हादसा है, लिहाजा जिली इंतजामिया ने स्कर्दो में कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां से मालूमात हासिल किए बिना लोगों को इस रूट पर सफर करने से गुरेज करने की हिदायत की है। उधर FWO के जराये के मुताबिक शाहराह कराक्रम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, ताहम चिलास से आगे बारिश हो रही है, लिहाजा लोगों को शाहराह कराक्रम पर सफर न करने की अपील की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दो का फजाई सर्विस भी आज मुसलसल 7वें रोज भी मुअत्तल रही। महकमे मौसमियात ने कल भी इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है, जिसके बायस लोगों को मुहतात रहने की जरूरत है। कासिम नसीम, PTV न्यूज, स्कर्दो। आपको बताएं, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि चंद मकामात पर तेज़ बारिश और जालाबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील: लह -10, गोपस -6, हुंजा बगरोट -4, कलाम स्कर्दो -3, मालम जबाद दरोश अस्तोर टावलाकोट कलात -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल अब जान चुके हैं, कुछ दीगर खबरों के लिए आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। मौसम की सूरत हाल आपने तफसील से जानी। रुख करेंगे कुछ और खबरों का, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। ₹10 लाख जीतना चाहते हैं तो फिर शॉपिंग करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टेक्स्ट आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीते करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर लें। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। FBR। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं सबको एक बात समझा सकूं कि कम उम्र की शादी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है, जो माँ की सेहत से जुड़ा है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा और कम तादादी एक खुशहाल घराने की जामिन है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ और खबरों को शामिल करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना के बायस पैदा होने वाले चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता 9 माह के दौरान दर्जशुदा कारोबारों के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि इससे जाहिर होता है कि हमारी मईशत मजबूत हो रही है और मुलाजमतों के मौके पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि कारोबारी अफराद इन फवायद में अपनी अफरादी कुव्वत को भी शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे की एक खबर और ग्राफ को भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें बताया गया कि साल 2021 में कंपनीज ने हिस्सादारों में 498 अरब रुपए का मुनाफा तकसीम किया। साल 2020 में ये रकम 271 अरब रुपए थी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का भी मुनाफा 258 अरब रुपए रहा, जो गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 46,537 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,345 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.89 रिकॉर्ड की गई। मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 629 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में 16 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। नाजरीन, आलमी सतह पर ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 27,18,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान जानलेवा वायरस से 6,721 हलाकतें भी हुई। अमरीका में 8,49,000, फ्रांस में 3,28,000 और बरतानिया में 1,78,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन ने भारत की कई रियासतों में तबाही मचाना शुरू कर दी है। केसेस की यौमिया शरह 3 गुना बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान भारत में 1,41,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 285 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कोलकाता में हर दूसरा शख्स कोरोना से मुतासिर हो रहा है और शहर में इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 53% हो गई है।
रियासत मगरबी बंगाल में भी बीमारी तेजी से फैल रही है, जहां मगरबी बंगाल में इन्फेक्शन की शरह 26% हो गई है। सऊदी अरब के बाद कुवैत ने भी कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के पेश नज़र मसाजिद में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। कुवैत ने मुल्क भर की मसाजिद में समाजी फासला रखने, मास्क पहनने, मेल जोल से परहेज करने और अपनी जाए नमाज़ें साथ लाने की पाबंदियां नाफिज की हैं, जबकि नमाज और खुतबे के दौरान दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की भी हिदायत की गई हैं। कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को दबाने की गर्ज से फिस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से इलाके में रियासती दहशतगर्दी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान श्रीनगर, बडगाम, शुपैयां और कोलगाम में मुतअद्दिद नौजवानों को हिरासत में लेने के बाद जारी मुकाबलों में शहीद करना भारतीय साम्राज्य की सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो इलाके में जारी कत्ल गारत, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। हुर्रियत रहनुमा मौलाना सब्ते शब्बीर कुमी ने अफसोस का इजहार किया कि मोदी हुकूमत ने अपनी फौज को कश्मीरियों पर मजालिम ढाने की खुली छूट दे रखी है, लेकिन इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। फरीदा बहन जी, यास्मीन राजा और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मारूफ आज़ाद पसंद कारकुन सज्जाद अहमद को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। भारतीय फोर्सेज ने सज्जाद को 1996 में आज ही के दिन शहीद किया था। भारतीय पुलिस ने एक कश्मीरी सहाफ़ी सज्जाद गुल को भारतीय फौजियों के हाथों नौजवान सलीम परे के कत्ल के खिलाफ एहतजाज की वीडियो पोस्ट करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। फौजियों ने सलीम परे को 3 जनवरी को श्रीनगर के इलाके हारून में शहीद किया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में सज्जाद गुल की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारत में खुलेआम मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले इंतहा पसंद गिरोह आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाले कश्मीरी सहाफ़ियों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट में मकबूजा कश्मीर के हुक्काम से सज्जाद गुल को फौरी रिहा करने और उनके सहाफ़ती काम से मुताल्लिक तहकीकात खत्म करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात करीब आने के साथ ही हिंदुत्वा ब्रिगेड ने ओछे हथकंडों का सिलसिला शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने वाराणसी में दरिया गंगा के किनारों के साथ पोस्टर्स लगा दिए हैं, जिनमें गैर हिंदुओं को दरिया के करीब जाने से सख्ती से मना किया गया है। हिंदी तहरीर में कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से एक पोस्टर में लिखा है कि दरिया के नज़दीक न जाने की ये दरख्वास्त नहीं बल्कि एक इंतबाह है। सहाफ़ियों की तरफ से शेयर किए गए वीडियो क्लिप्स में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान का एक ग्रुप दिखाया गया है, जिन्होंने अपने गले में ज़ाफ़रानी मफलर पहन रखे हैं और कश्ती पर सवार पोस्टर्स को पकड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के मकामी रहनुमा रजन गुप्ता भी एक वीडियो क्लिप में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कोई पोस्टर नहीं बल्कि दीगर मजहबी ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक इंतबाह है कि उन्हें सनातन सकाफत की अलामतों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे सैर व तफरीह के लिए नहीं है, लिहाजा गैर हिंदुओं को इनसे दूर रहना होगा। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुहिम चलाने वाले दाएं बाजू के हिंदू ग्रुप खुलेआम फिरका वाराना कार्ड खेल रहे हैं। नाज़रीन, मनसूबाबंदी के विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम में भी लोगों की माली मदद फराहम की जाती है और कोरोना वायरस वबा के दौरान सिंध में 66 अरब रुपए मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। वो कराची में निजी फलाही तंजीम के तहत नौजवानों में मोटरसाइकिल और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 1 से ज़ायद ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिनका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंच रहा है, जबकि कामयाब जवान प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि सिंध में मुकामी हुकूमत को मफलूज करके तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं। काम तो मुकामी हुकूमत का है, वफाक कर रही है, इसलिए कर रही है कि निज़ाम नाकिस है। बा इख्तियार कराची चाहिए हमें एक मुकामी हुकूमत का ऐसा निज़ाम चाहिए जो आइन से मुताबिकत रखता हो। आइन की शिक 140A जो ये कहती है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जो माली, सियासी और इंतजामी तौर पे बाइख्तियार होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 10 जनवरी से ग्रीन लाइन बस सर्विस का मुकम्मल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि कराची की तरक्की के लिए अब मजीद तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। तकरीब से दीगर मुक़र्रिरीन ने भी खिताब किया और हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को सराहा। बाद में वफाकी वजीर ने नौजवानों में मोटरसाइकिलों की चाबियां और मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ آج بھی کھاد مسلم لیگ نون کے دور سے سستی ہے. اگلے مہینے 50,000 ٹن کھاد چین سے پہنچ جائے گی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزمل اسلم نے کہا کہ پنجاب میں 5 لاکھ ایکڑ اضافی رقبے پر کاشت ہوئی ہے، جس سے کھاد کی کھپت بڑھی. 15 جون تک ملک میں گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد 1,780 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. کسان اس وقت ضرورت کے مطابق کھاد خریدیں. اس سال پاکستان میں ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کی جو ہے کھاد پیدا ہوئی ہے، تقریباً 33 لاکھ ٹن، اور جو مہینے کی اوسط آ رہی ہے، جو ابھی جنوری، فروری اور مارچ میں ہم 6 لاکھ ٹن جو ہے پیدا کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. صرف پچھلے سال سے 2 لاکھ ٹن جو ہے کھاد اس سال اضافی پیدا ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ چھوٹے پلانٹ سے جو سال میں 2 سے 3 مہینے چلتے تھے، اس سال حکومت نے 8 مہینے چلائے. حماد اظہر کی منسٹری نے ان کو اضافی گیس دی تاکہ ملک میں جو ہے کھاد زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملتان اور خانیوال میں احساس پروگرام کے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ ایسے مستحق افراد جن کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی وہ احساس رجسٹریشن مراکز میں جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کروائیں. رپورٹ کریں گے خواجہ محمد کلیم. وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملتان میں احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے مستفید ہونے والے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں میں 1,42,000 اسکالرشپس جاری کیے گئے، جبکہ اس سال 1,22,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی اور طلباء و طالبات نے پروگرام کی شفافیت کو سراہا. نشتر ہسپتال ملتان میں انتظامیہ نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو آگاہ کیا کہ احساس تحفظ پروگرام کے تحت ہسپتال میں مستحق مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے. ڈاکٹر ثانیہ نے بتایا کہ احساس تحفظ پروگرام کا دائرہ کار ملک کے دیگر حصوں میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. ڈاکٹر ثانیہ نے ملتان میں احساس رجسٹریشن مرکز کا دورہ بھی کیا اور مستحق افراد کی رجسٹریشن کے نظام کا جائزہ لیا. بعد میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے خانیوال کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کوٹ اعلیٰ سندھ میں احساس پروگرام کی اہل خواتین اور احساس تعلیمی وظائف میں شامل بچیوں سے ملاقات کی. انہوں نے احساس تعلیمی وظائف کی اہل بچیوں کے ڈیجیٹل اندراج کا جائزہ لیا اور بچیوں سے گفتگو کی. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانیوال میں احساس نشو و نما مرکز کا افتتاح بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام اضلاع میں احساس نشو و نما مراکز کھولے جائیں گے. ڈاکٹر ثانیہ نے خانیوال کے مقامی بازار میں ایک کریانہ سٹور پر احساس راشن پروگرام کے تحت اشیاء خورونوش کی سستے داموں فراہمی کا بھی جائزہ لیا. خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ وکلاء برادری معاشرے کا اہم حصہ ہے. جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک معاشرہ آگے نہیں چل سکتا. مٹھی میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ظہرانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ تھر پار کر گئے مقامی لوگوں کا تھر کے معدنی مسائل پر سب سے پہلا حق ہے اور یہاں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح موٹر وے، ریلوے، یونیورسٹیز اور دوسری سہولیات میسر ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ایوان صدر نے گزشتہ برس اور آپ کا ایوان صدر کے موضوع پر دستاویزی فلم جاری کی ہے، جس میں سال 2021 میں ایوان صدر کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. کورونا کے چیلنج سے نمٹنے میں حکومتی پالیسیز اور پاکستانی قوم کے عزم کو سراہا گیا ہے. ایوان صدر کو دنیا کی پہلی گرین پریزیڈنسی کا اعزاز حاصل ہونا اور سرسبز ایوان صدر کے لیے شجرکاری مہم اہم اقدامات ہیں. بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے کانوکیشن کا انعقاد ہوا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر نے طلباء کو اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کے لیے بہترین تعلیمی ماحول کی فراہمی پر بحریہ یونیورسٹی کے کردار کو بھی سراہا. بحریہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے کل 632 طلباء کو ڈگریاں دی گئیں. تقریب میں مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی پر 23 طلباء کو گولڈ جبکہ 19 کو سلور میڈلز بھی دیے گئے. خبر شامل کریں گے قازقستان سے، جہاں حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے. قوم سے اپنے خطاب میں قاسم جومارت نے کہا کہ تنازع سے نمٹنے کے لیے عسکری امداد فراہم کرنے پر روسی صدر کے شکر گزار ہیں. قازقستان کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کو غداری کے شعبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے سابق سربراہ کریم میسیموف کو ایک تفتیش کے دوران گرفتار کیا گیا ہے.